नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की स्टोरी है द थॉटलेस एक्ट, यानी बिना सोचा समझा कार्य। अगर आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं और उसके बारे में आपने सोचा ना समझा, उसके क्या परिणाम होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे, उसे कहते हैं द थॉटलेस एक्ट, जिसके बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। शुरू करते हैं आज की स्टोरी इसी विचार के साथ। द थॉटलेस एक्ट यानी एक बिना सोचा समझा कार्य है। थॉट होता है विचार, थॉटलेस जिसपे सोच विचार नहीं की गई हो, एक्ट होता है कार्य। देयर वाज ए डेंस फॉरेस्ट इन विच ए रिवर फ्लोड। एक घना जंगल था जिसमें एक नदी बहती थी। अमंग दोज एनिमल्स, उन जानवरों के बीच में, देयर लिव्ड ए स्वान एंड ए क्रेब, उन जानवरों के बीच में एक हंस और एक केकड़ा भी रहता था। स्वान होता है हंस और क्रेब होता है केकड़ा। फ्लो की जो बहने की रहती है उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हुई है फ्लोड। दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो अच्छे मित्र थे। ये स्वान और केकड़ा जो अच्छे मित्र थे। द स्वान वाज गोइंग थ्रू ए डिफ़िकल्ट टाइम, जो हंस था वो एक कठिन परिस्थिति से या कठिन समय से गुजर रहा था। डिफ़िकल्ट होता है कठिन। द स्वान वाज गोइंग थ्रू होता है किसी परिस्थिति या किसी भी चीज़ के आर पार गुजरना। जैसे अगर मैं यहाँ से इस छोर तक जाऊँगा तो गोइंग थ्रू हो गया आर पार। थ्रू का मतलब होता है आर पार। द स्वान वाज गोइंग थ्रू ए डिफ़िकल्ट टाइम, जो हंस था वो एक कठिन समय से गुजर रहा था। सी वाज सैड एज द स्नेक एट हर एग्स एवरी टाइम, वह दुखी थी। ये जो स्वान था ये मादा स्वान थी। सी वाज सैड, वह दुखी थी। एज, क्योंकि द स्नेक एट हर एग्स एवरी टाइम, सांप उसके अंडे हर बार खा जाता था, इसलिए वह दुखी थी। सी बेंट टू द क्रेब, वह केकड़े के पास गई। बेंट टू, गो की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ बेंट टू, क्योंकि पास्ट में चल रही है स्टोरी। सी बेंट टू द क्रेब, वह केकड़े के पास गई। एंड, और आस्क्ड हिम, उससे पूछा। फॉर ए सजेशन, तो यहाँ आस्क्ड हिम फॉर ए सजेशन, इसको हम पढ़ेंगे। उसने उससे एक सजेशन मांगा, उसने उससे एक सुझाव मांगा। सजेशन होता है हमारा सुझाव। द क्रेब गेव हर एन आइडिया, जो केकड़ा था उसने उसे एक विचार दिया, आइडिया दिया। द क्रेब सजेस्टेड दैट, केकड़े ने सुझाव दिया कि द स्वान शुड स्प्रेड सम फिश नियर ए मैंगूज होल, केकड़े ने सुझाव दिया कि हंस को नेबले के बिल के पास कुछ मछलियां बिखेरनी चाहिए। स्प्रेड होता है बिखेरना, बिखेरनी चाहिए। मैंगूज होता है हमारा नेबला, जो आपने सांप और नोल की लड़ाई सुनी होगी, वही वाला। ऑल अलोंग द ट्रेल अप टू द स्नैक होल, पूरे रास्ते में सांप के बिल तक। ऑल अलोंग द ट्रेल यानी पूरे रास्ते में, ट्रेल होता है रास्ता। ऑल अलोंग द ट्रेल अप टू द स्नैक होल, पूरे रास्ते में सांप के बिल तक मछलियां बखेरनी चाहिए, ऐसी सलाह केकड़े ने उस हंस को दी। द मंगूज वुड कम ईटिंग द फिश अप टू द स्नैक, जो मंगूज है, नेबला है, वो मछली खाता हुआ सांप तक आएगा। एंड वुड आल्सो किल द स्नैक, और सांप को भी मार देगा। व्हेन इट वुड सी इट, जब नेबला उस सांप को देखेगा उसे मार देगा। द स्वान वाज वेरी प्लीज्ड टू लिसन टू द ग्रेट आइडिया, इस महान विचार को सुनकर हंस बहुत प्रसन्न हुआ। ये वो हंस है और ये वो केकड़ा है, आप इन दोनों को देख सकते हैं। गिवन बाई द क्रेब, जो केकड़े के द्वारा दिया गया उस विचार को सुनकर हंस काफ़ी खुश हुआ। द स्वान वाज वेरी प्लीज्ड टू लिसन टू द ग्रेट आइडिया, जो हंस था उस महान विचार को सुनकर काफ़ी खुश हुआ। गिवन बाई द क्रेब, जो केकड़े द्वारा दिया गया था। द स्वान डिड एज टोल्ड बाई द क्रेब, हंस ने वैसा ही किया जैसा केकड़े ने कहा। द मंगूज कुड स्मेल फिश नियर इट्स होल, नेबला अपने बिल के पास मछलियों को सूंघ सकता था। होल होता है बिल, मंगूज होता है नेबला। इट केम आउट एंड एट ऑल द फिश, वह बाहर आया और उसने सारी मछलियाँ खा ली।
आफ्टर ईटिंग ऑल द फिश, सारी मछलियाँ खाने के बाद, इट केम टू द स्नैक्स होल, सारी मछलियाँ खाने के बाद वह सांप के बिल तक पहुँचा। द मंगूज फोर्ट अगेंस्ट द स्नेक, जो नेबला था वो सांप से लड़ा, एंड किल्ड इट, और सांप को मार दिया। नोइंग दिस, यह जानकर, जो हंस था वो यही चाहता था कि वो मंगूज अपने बिल से निकले और उस सांप को आकर मार दे। नोइंग दिस, यह जानकर, द स्वान गोट एक्सट्रीमली हैप्पी, यह जानकर जो स्वान था काफ़ी खुश हुआ, बेहद खुश हुआ, एक्सट्रीमली बेहद, एक्सट्रीमली हैप्पी बेहद खुश हुआ, एंड थैंक्ड द क्रेब, और केकड़े को धन्यवाद कहा। ये सब जो हुआ क्योंकि सलाह किसने दी थी? सलाह दी थी केकड़े ने। थैंक्ड द क्रेब, केकड़े को धन्यवाद कहा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मंगूज केम अगेन, अगले दिन जो नेबला था फिर से आया। उसे वही एक्सपेक्टेड थी कि भाई मछलियाँ पड़ी होंगी बाहर, मैं जाके खाऊंगा। द मंगूज केम अगेन, अगले दिन जो नेबला था फिर आया। द मंगूज एक्सपेक्टेड लोड्स ऑफ फिश दियर, नेबले ने सोचा था कि वहाँ बहुत सारी मछलियाँ होंगी, बट ही कुड नॉट फाइंड एनी, लेकिन उसे एक भी नहीं मिली, कोई भी मछली नहीं मिली। ही सर्च्ड हियर एंड दियर, उसने यहाँ वहाँ तलाश की। हिज आइज फेल अपॉन ए फ्यू एग्स इन द नियर बाई बुशेज, उसकी नज़र पास की झाड़ियों में कुछ अंडों पर पड़ी। द मंगूज आइज ब्राइटेंड अप ऑन सीइंग द एग्स, अंडे देखकर नेबले की आंखों में चमक आ गई, मतलब वो खुश हुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई। ही डिड नॉट इवन टेक सेकेंड्स टू गैलप डाउन दोज एग्स डाउन हिज थ्रोट, उसने अंडों को अपने गले के नीचे निगलने में पल भर का समय भी नहीं लिया। गैलप डाउन होता है हमारा निगलना, किसी चीज़ को पूरा जब हम निगल जाते हैं, जैसे हम कोई पिल लेते हैं, गोली लेते हैं, उसको निगल जाते हैं पानी के साथ, उसी तरह से वो निगल गया। थ्रोट होता है गला, अपने गले से नीचे तारने में उसे पल भर का सेकंड भी नहीं लगा। एंड दोज एग्स बिलोंग्ड टू द स्वान, और वे अंडे हंस के थे। द पुअर स्वान डिड नॉट रियलाइज दैट सी गोट किल्ड वन एनिमी, बेचारी हंस को पता ही नहीं चला कि उसने एक शत्रु को मार डाला, बट एट द सेम टाइम क्रिएटेड एनोदर, लेकिन उसी समय उसने दूसरा शत्रु बना लिया, उसे पता ही नहीं चला। ये थी हमारी आज की स्टोरी, और इसी स्टोरी का जो जेस्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेल भी खाता है। उसको देखते हैं क्या है। द जेस्ट, जेस्ट होता है सार या सारांश। द स्वान गोट द स्नैक किल्ड बाई इट्स एनिमी, जो स्वान था हंस ने सांप को मरवा दिया उसके शत्रु द्वारा, मतलब जो सांप का शत्रु था उसके द्वारा मरवा दिया। सी डिड नॉट नो दैट, उसे नहीं पता था कि, सी डिड नॉट नो दैट, उसे नहीं पता था कि, सी वाज इन्वाइटिंग एनोदर एनिमी, उसे नहीं पता था कि वह एक और शत्रु को बुलावा दे रही है। थिंक बिफोर डूइंग एवरीथिंग, कुछ भी करने से पहले सोचो, इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो यही है। थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले सोचो। अदरवाइज वन माइट हैव टू रिपेंट फॉर ग्रेटर ट्रेजेडीज, नहीं तो और भी बड़े हादसों के लिए पछताना पड़ सकता है। अदरवाइज होता है नहीं तो, और ट्रेजेडीज होता है हादसा। तो यही था हमारी स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट। और रिपेंट होता है पछताना, रिपेंट फॉर पछताना, ग्रेटर बड़े से बड़ा। कोई भी कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए, और आज की स्टोरी हमें यही एक सीख दे के जाती है। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ, और जिसको लगती हो कि ये उनके संदर्भ से संबंधित है, उनके निजी जीवन से संबंधित है, तो उन्हें ज़रूर शेयर करें। ये भी मेरा किसी के लिए संदेश था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक सिंपल सी बात है, कुछ भी बिना कारण के नहीं घटित होता। अगर किसी चीज़ को इनिशियल स्टेज में या शुरुआती
चरण पे रोका जा सकता है तो सबसे अच्छी बात है, वरना दुष्परिणाम दोनों को भुगतने पड़ते हैं। यही इस कहानी का मेन सार था और आशा करता हूँ आपकी लाइफ से या फिर आपके किसी परिचित की लाइफ से ये स्टोरी संबंध रखती हो तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। और प्लीज़ हैव पेशेंस एंड प्लीज़ वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।